वहाँ पे क्या होता है कि अम्मा अबू के से ही ईजा बाजू से ही सामना होता है, उन्हीं की बातें सुनने को मिलती है, तो एक रुचि थी। तो इस पे तो बहुत साक्ष्य नहीं मिलते हैं क्योंकि पहाड़ पहले अशिक्षित रहा है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहे हैं। वंशावली क्या होती है? वो जिसमें आपके पूरे परिवार का विवरण हो। एक बार सोच के देखिए, आपको आपके दादा का नाम पता है, उनके दादा का नाम पता है, उनके दादा का नाम पता है, यानी आपको अपनी पूरी पीढ़ी के बारे में पता है। क्या आपको पता है? नहीं, मुझे तो नहीं पता। जी हाँ, लेकिन मेरे साथ एक युवा साथी ऐसे मौजूद हैं, आप लेखक हैं, और जो उनने कमाल का काम करके दिखाया है। वाकई में इनसे बात करके बहुत अच्छा महसूस होने वाला है। आप लास्ट तक बने रहिए, बहुत ज़्यादा मनोरंजन भी होगा और आपको जानकारी भी होगी। उम्र महज एक संख्या है, जिन्होंने प्रूफ किया है 99 जो है इनकी डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन काम और हौसला, दिल पे जो जज्बा है, मन पे जो शक्ति है, वो बहुत ज़्यादा है। मेरे साथ मौजूद हैं ललित तुलेरा, जो कि बागेश्वर के रहने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है पगडंडी में। आपका बहुत शुक्रिया जी। तो ललित, मैं कहूँ तो एक सपना है कि मुझे मेरे दादा के दादा के दादा का नाम पता है। आपने तो पूरी किताब लिख ली, कैसे हुआ ये सब? देखिए एक रचनात्मकता होती है हर इंसान में, है ना। तो बचपन से आप कहिए कि मैं जो था जिज्ञासु था, रचनात्मकता की ओर मेरी काफ़ी रुचि रही है, या यूँ कहिए कि प्रकृति ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मुँह लगे शिशु की भांति मैंने उससे जिद सी करी और उसने मुझे जितना रचनात्मकता की ओर लेके गया और उतना जिज्ञासु भी बनाया। तो ये सब चीज़ें मैं घर में गाँव घर के रहने वाले हैं, तो हम लोग तो वहाँ पे क्या होता है कि अम्मा अबू के से ही ईजा बाजू से ही सामना होता है, उन्हीं की बातें सुनने को मिलती है। तो एक रुचि थी और इसकी प्रेरणा स्रोत मेरे अम्मा अबू ईजा बाजू ही रहे हैं और उन्हीं से जो सीखा, जो जाना, जो समझा, बस वही आप कहें कि इस ओर मुझे वंशावली निर्माण की ओर ले आया आपने। इतिहास भी है, साइंस भी है, बहुत सारे फैक्ट्स भी हैं, और सबसे बड़ा है अध्ययन। और भी बहुत सारी ऐसी किताबें हो सकती थी जो आप लिख सकते थे, लेकिन आपने वंशावली को जो है प्राथमिकता दी। क्या लगा? तुलेरा क्या है, कैसे आए, कैसे शुरुआत हुई? हाँ, एक रुचि थी कि एक सपना भी था। जब जिज्ञासु होता है आदमी अपनी चीज़ के लिए, अपनी जड़ों के लिए, जड़ों से जुड़ना मुझे बेहद पसंद है और मैं जुड़ा वहाँ जड़ों से और एक ये उपज आई, सोच आई कि एक वंशावली का निर्माण होना चाहिए। देखिए, जातियों का तो बहुत सारी जातियाँ रही हैं और भारतवर्ष में ही, दुनिया में भी हज़ारों की किस्में मिलती हैं, मतलब जातियाँ, है ना। तो यहाँ पे जो आपका सवाल था, तुलेरा कहाँ से आए, शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत कैसे हुई जी। तो इस पे तो बहुत साक्ष्य नहीं मिलते हैं क्योंकि पहाड़ पहले अशिक्षित रहा है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहे हैं। फिर हमारी जो जाति है, हम कहें तो ये बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं थी, गांव घरों तक ही सीमित थी। और जो हमारी खाता खतौनियाँ हैं, अगर तुलेरा शब्द की हम बात करते हैं पहले, तो खाता खतौनियाँ ऐसी आधार है हमारे अभी कि जो साक्ष्य देते हैं हमें कि दादा का नाम क्या था, ये क्या था। लेकिन वहाँ पे जो मिलता है वो खाता खतौनियाँ ही ऐसी सबूत है, लेकिन उनमें अभी सिंह ही तक ही मिलता है। जैसे लक्ष्मण सिंह, हुकम सिंह, भोपाल सिंह, तुलेरा नहीं मिलता है। फिर मैंने रिसर्च करा, जैसे गरुड़ ब्लॉक, बागेश्वर जिले के गरुड़ ब्लॉक के सलखनियारी नामक गांव है, गरुड़ से करीब 25-30 किलोमीटर अंदर है। तो वहाँ जो थे हमारे बूबू लोग, ग्वालदम एक जगह है, टूरिस्ट पैलेस है चमोली ज़िले में, गढ़वाल में। तो उससे कुछ दूरी पे देवाल है, देवाल से अंदर उलंगरा करके एक गांव है। वहाँ से कहते हैं कि दो भाई थे, उनके बीच में झगड़ा हुआ, होता है ना दरअसल गाँव घरों में। तो उसके बाद एक भाई रूठ के आ गया, कुमाऊँ की तरफ बढ़ा कि यार मैं नहीं रहने वाला तेरे साथ, या फिर उसने कहा कि तू जा यहाँ से। चला आया, सलखनियारी से ही कुछ किलोमीटर दूरी पे एक पैया करके गाँव है, वहाँ रहने लगा वो। वहाँ के ग्रामीण फरसवाण थे, अन्य जातियाँ भी थी लेकिन फरसवाणों के वहाँ वो रहा। खेती बाड़ी, जानवर, पहले यही आधार था और व्यवसाय भी यही था, मतलब दिनचर्या का। उन्होंने क्या करा कि उसको अपने गाय, भैंस, इनके लिए रखा काम करने के लिए। और वो जो भाई थे उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, बहुत अधिक नहीं थी। तो उनका क्या हुआ कि फिर शादी कर दी। गाँव वालों ने कहा कि शादी करनी चाहिए। फरसवाणों ने ही अपनी बेटी दे दी, एक बेटी दे दी।
कहते हैं कि वो दोनों लाटा थे, मतलब जीभ लगती थी, लाट कहते हैं कुमाऊनी में हमारे। हाँ हाँ। तो लड़की भी ऐसी दे दी, फिर उनकी कुछ साल वहाँ रहे वो। गाँव वालों ने अपनी बेटी को दान भी दिया ज़मीन, कहते हैं कि वहाँ पे खाता है अभी हमारे। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि वो सलखनेरी नामक एक गाँव पे, निर्जन स्थान, वहाँ पे आ गए। वहाँ पे कहते हैं कि कुछ दूरी पे अभी जो हमारे पंडित हैं, अमशियारी करके गांव का नाम है, वहाँ पे रहते हैं पंडित। तो उन्होंने उनके खत्ता थे, खत्ता मतलब वही ज़मीनें, खेत वेत वगैरह, थोड़ा गाय भैंसों के लिए, तो उन्होंने दी। तो वो दो दाम्पत्य जो थे फिर वहाँ आ गए, खेती बाड़ी शुरू करी, फिर बच्चे हुए, 7 बेटे हुए उनके। तो इस तरीके से फिर पहली पीढ़ी तो वो लोग हो गए, फिर उसके बाद दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, ऐसे 8वीं पीढ़ी भी शुरू होगी हमारी वहाँ पे। तुलेरा का जो इतिहास हम कहें तो ऐसा तो साक्ष्य नहीं मिलते कि ये शब्द कहाँ से ईजाद हुआ, कैसे हुआ। एक बूबो हैं गांव के, अब तो गुजर गए, लेकिन वो बताते थे कि मुझे कि हम लोग क्या करते थे कि राजाओं के समय में तोलने का काम करते थे, इसलिए तुलियार पड़ा। अब इसमें कितनी सच्चाई है मैं बता नहीं सकता, जो मैंने शोध करा। तो इसलिए कहते हैं कि तुलेरा, और कुमाऊनी में हम गाँव घरों में हमको तुलियार कहते हैं, तुलियार। तुलेरा मुझे लगता है कि हिंदीकरण उसकी बात कर दिया गया होगा, जैसे अमूमन हमारे पहाड़ में दिखता है ना। कमाल की बात है। एक रिसर्च है, एक इतिहास है, अध्ययन काफ़ी ज़्यादा रहा होगा, दिन रात पढ़ना पड़ा होगा। मुझे इसको बनाने में 6 साल के आसपास, जब मैं 9वीं या 10वीं में पढ़ता था, तो तब से एक सोच थी। तब मेरी उम्र 15, 16, 14, 15 साल ऐसी रही होगी। तब से मैंने लगातार इस पे काम किया, छोड़ा नहीं। तो 5-6 साल इसमें लगे हैं मुझे मतलब बनाने में। अध्ययन तो काफ़ी रहा है, जाति विषय पे, या फिर इतिहास पढ़े हमारा, है ना। कोई नया लड़का लिखना चाहे, यानी अगर मैं कहूँ कि मैं लिखना चाहूँ, कुंवर क्या होते हैं, कहाँ से आए, शुरुआत कैसे करनी चाहिए? सबसे पहले देखिए कि जैसे जहाँ पे हम रहते हैं ना, हम अपने दादा बाबू से पूछ सकते हैं, अम्मा बाबू से, हम कौन थे, लेकिन उनको मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होगी। तो इस क्षेत्र में जिन्होंने जाति पे, हमारे जो भाषाविद ने जो विद्वान रहे हैं भाषा जातियों पे, जिन्होंने काम किया है, इतिहास जिन्होंने लिखा है, उनके पास जा कर के, या फिर उनने जो किताबें लिखी हैं ना, वहाँ पे देख सकते हैं। या फिर उसके बाद कुमाऊँ का इतिहास, या फिर गंगादत्त उप्रेती जी ने भी कुमाऊँ के थे जो, उन्होंने भी जातियों पे काम किया है, उनकी किताबें पढ़ सकते हो। वो तो गुजर गए उनकी किताबें, अगर मिलेगा आपका उसमें नाम तो तब, क्योंकि जैसे कुमाऊँ का इतिहास है उसमें करीब कहते हैं कि 1000 जातियों के बारे में उल्लेख है, लेकिन सबके बारे में ऐसे डिटेल नहीं है। और जो तुलेरा हम लोग हैं उनका तो है ही नहीं, उसमें नाम ही नहीं है। तो कठिन काम है, मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, और एक दिन अगर आप चाहो तो हर किसी की वंशावली हो सकती है। आगे क्या टारगेट है? तुलेरा में सिमट जाने वाले हैं, या उत्तराखंड में के पूरी जाति जनजाति पे काम करने वाले हैं, आगे जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे काम करने वाले? देखिए इस तरफ अभी तो मैंने ये काम किया है। मैं सोचता हूँ कि इसको अभी हम क्या करने वाले हैं कि गाँव में जा कर के अपने, मैं सोचता हूँ कि 5 साल के बाद कुछ लोग गुजर जाएंगे हमारे, कुछ लोग नए पैदा होंगे, तो उन पे तो ये तो चलेगा, मतलब प्रक्रिया। 5 साल बाद एक नया संस्करण निकाल देंगे, जोड़ेंगे, गांव से डिस्कस करेंगे। अभी बहुत सारी कमियां भी हो सकती है इसमें, कुछ नाम, हाँ अलग संस्करण, मतलब उसमें नए नाम जोड़ेंगे, पुराने जो मर गए वो भी संकेत होंगे, कुछ संकेत चिन्ह भी मैंने दिए हुए, तो वो सब होगा। और फिर आगे का जो आपका सवाल है कि क्या करने वाले हैं, तो मैं सोचता हूँ कि शायद बन सकता है, अगर इस तरफ में रुचि तो है कि लेखन के क्षेत्र में करना है कुछ अच्छा, या फिर इस क्षेत्र में जुड़े रहना है। आप पहरू के जो है एक कुमाऊनी हमारी पत्रिका है, उसके भी आप संपादक, सह संपादक, उप संपादक। तो अगर आपसे जो हमारे नए लोग हैं कुमाऊनी भाषा के प्रति काम करना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहें, तो उन्हें क्या करना होगा? हमसे जुड़ के पहले तो ये है कि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जुड़ें हमारी कुमाऊनी भाषा को लेकर के, अपनी जड़ों से जो दूर होते जा रहे थोड़ा ना, तो जुड़ना तो चाहिए। पहरू एक अभियान है कुमाऊनी भाषा को, अपनी मातृभाषा को आगे बढ़ाने का, कुमाऊनी को, तो इसमें युवा भी जुड़ रहे हैं। तो पहरू पत्रिका से जुड़ सकते हैं, हमारा एक अभियान है। तो उसकी सदस्यता लेकर के उसमें जो लिखते हैं वो लिख के भी अपना सहयोग दे सकते हैं अपनी मातृभाषा के लिए। तो सब्सक्रिप्शन का है उसमें, मतलब सदस्यता ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया में भी हम प्रचार करते रहते हैं, तो वहाँ भी जुड़ सकते हैं हमसे।
इस तरीके का है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी जानकारी मिली, और ऑफ द कैमरा जो हमने शूटिंग की है, जो वीडियोस क्लिप दिखाई हैं आपके पूरे, जो आपने कैलोग्राफी, क्या कहते हैं, कैलीग्राफी जो की है, उसको भी हम आपको दिखाएंगे, अपने दर्शकों को दिखाएंगे। और यही आशा करेंगे, उम्मीद करेंगे कि ललित जो है हमारे वहाँ के क्षेत्र के गौरव हैं, इनका काम लगातार आगे बढ़ता रहे और एक से एक अच्छी किताबें हमें देते रहें, ताकि हम अपना अनुभव जो है उसको बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ललित, हमसे जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया।